काशी की प्राचीनता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब एथेंस को बसाने के बारे में सोचा भी नहीं गया था, उस समय काशी का अस्तित्व था। जब रोम नाम की कोई चीज लोगों के दिमाग में भी नहीं थी, उस वक्त भी काशी था। जब मिस्र नहीं था, काशी तब भी था। काशी, जिसका दूसरा नाम बनारस है, इतना ही प्राचीन है। दरअसल शहर के रूप में एक यंत्र बनाया गया जो सूक्ष्म और दीर्घ के बीच एकात्म पैदा करता है। इसी विषय पर प्रसन्न जोशी के सवालों के जवाब दे रहे हैं सदगुरु। प्रसन्न जोशी पूछते हैं, सदगुरु, युगों पहले से लोग बनारस के बारे में बातें करते आ रहे हैं। इस शहर में आखिर ऐसा क्या खास है? कहा जाता है कि कुछ यंत्र और खास विचार को ध्यान में रखते हुए इस शहर का डिजाइन तैयार किया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि इस शहर का निर्माण कैसे हुआ और इसका महत्व क्या है? सदगुरु कहते हैं, यंत्र का मतलब है एक मशीन या उसके काम करने का तरीका। आज हम जो भी है, अपनी मौजूदा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ही हम कोई मशीन बनाते हैं, या अब तक हमने इसी मकसद से मशीन बनाई है। हमने जो भी बनाया है वह किसी न किसी रूप में इस धरती से ही बनाया है। जब आप इस धरती से कोई सामग्री लेते हैं तो एक खास तरह की जड़ता उस मशीन में आ जाती है। जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जिसे हमेशा या काफी लंबे समय के लिए काम करना है, तो हम एक ऐसा मशीन बनाना चाहते हैं जिसमें जड़ता की गुंजाइश न हो। हम एक ऊर्जा मशीन का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। इसे ही परंपरागत रूप से यंत्र कहा जाता है। सामान्य त्रिकोण सबसे मूल यंत्र है। अलग अलग स्तर की मशीनों को बनाने के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये मशीनें आपकी भलाई के लिए काम करती हैं। तो ये काशी एक असाधारण यंत्र है, जैसा न पहले कभी बना न आगे कभी बनेगा। इस यंत्र का निर्माण एक ऐसे भव्य मानव शरीर को बनाने के लिए किया गया जिसके भीतर भौतिकता को अपने साथ लेकर चलने की मजबूरी न हो और वह हमेशा सक्रिय रह सके। काशी की रचना सौरमंडल की तरह की गई है, क्योंकि हमारा सौरमंडल कुम्हार के चाक की तरह है। इसमें एक खास तरीके से मंथन हो रहा है और ऐसा ही मंथन इस मानव शरीर में भी चल रहा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य के व्यास से 108 गुनी है। आपके अपने भीतर 114 चक्रों में से 112 आपके भौतिक शरीर में है। लेकिन जब कुछ करने की बात आती है तो केवल 108 चक्रों का ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप इन 108 चक्रों को विकसित कर लेंगे तो बाकी के 4 चक्र अपने आप ही विकसित हो जाएंगे। उनका कुछ नहीं करना है। शरीर के 108 चक्रों को सक्रिय बनाने के लिए 108 तरह की योग प्रणालियां हैं। पूरे बनारस शहर की रचना इसी तरह की गई है। ये 5 तत्वों से बना है और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि शिव योगी और भूतेश्वर थे, उनका नंबर 5 है। इस स्थान की परिधि 5 क्रोशा है। इसी तरह से उन्होंने संकेंद्रित कई सतहें बनाई। यह आपको काशी की मूलभूत ज्योमेट्री दिखाता है। गंगा के किनारे यह शुरू होता है और यह संकेंद्रित वृत्त परिक्रमा की व्याख्या करते हैं। सबसे बाहरी परिक्रमा की माप 168 मील है। यह शहर इसी तरह बना है और विश्वनाथ मंदिर इसी का एक छोटा सा पहलू है। असली मंदिर का बनावट ऐसा ही है। यह बेहद जटिल है। इसका मूल रूप तो अब रहा ही नहीं। यहां 72,000 शक्ति स्थलों का निर्माण किया गया। एक इंसान के शरीर में नाड़ियों की चंक्सिया भी इतनी ही होती है। इस शहर के निर्माण की पूरी प्रक्रिया ऐसी है
मानो एक विशाल इंसानी शरीर एक वृहत ब्रह्मांडीय शरीर के संपर्क में आ रहा हो। ज्यामितीय रूप से सूक्ष्म और व्यापक जगत के मिलन का शानदार प्रदर्शन। कुल मिलाकर एक शहर के रूप में एक यंत्र की रचना की गई। ब्रह्मांड की संरचना से संपर्क के लिए यहां एक सूक्ष्म ब्रह्मांड की रचना की गई। इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ने के लिए 468 मंदिरों की स्थापना की गई। मूल मंदिरों में 54 शिव के हैं और 54 शक्ति या देवी के हैं। अगर मानव शरीर को भी हम देखें तो उसमें आधा हिस्सा पिंगला है और आधा हिस्सा इड़ा। दायां भाग पुरुष का है और बायां हिस्सा नारी का। यही वजह है कि शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी दर्शाया जाता है। आधा हिस्सा नारी का और आधा पुरुष का। इस पूरे शहर की रचना इस शरीर की तरह से हुई है। यहां 468 मंदिर बने क्योंकि साल में 13 महीने होते हैं। चंद्र कैलेंडर में हर साल एक महीना अधिक होता है। 13 महीने और 9 ग्रह, 4 दिशाओं में या 4 मूल तत्व। वैसे तत्व 5 होते हैं, लेकिन इनमें से आकाश तत्व का हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से 13, 9 और 4 के गुणनफल के बराबर 468 मंदिर बनाए गए। आपके स्थूल शरीर का 72% हिस्सा पानी है, 12% पृथ्वी है, 6% वायु है और 4% अग्नि। बाकी का 6% आकाश है। सभी यौगिक तंत्रों का जन्म एक खास विज्ञान से हुआ है जिसे भूत शुद्धि कहते हैं। इसका अर्थ है अपने भीतर मौजूद तत्वों को शुद्ध करना। इस तरह भूत शुद्धि के आधार पर इस शहर की रचना हुई। यहां एक के बाद एक 468 मंदिरों में सप्तऋषि पूजा हुआ करती थी और इससे इतनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती थी कि हर कोई इस जगह आने की इच्छा रखता था। जिसका जन्म भारत में हुआ है उसका तो सपना होता है काशी जाने का। ये जगह सिर्फ आध्यात्मिकता का ही नहीं बल्कि संगीत, कला और शिल्प के अलावा व्यापार और शिक्षा का केंद्र भी बना। इस शहर ने देश को कई प्रखर बुद्धि और ज्ञान के धनी लोग दिए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, पश्चिमी और आधुनिक विज्ञान भारतीय गणित के आधार के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते थे। यह गणित बनारस से ही आया। जिस तरीके से इस शहर रूपी यंत्र का निर्माण किया गया वह बहुत सटीक था। ज्यामितीय और गणितीय रूप से यह अपने आप में इतना संपूर्ण है कि हर व्यक्ति इस शहर में आना चाहता है। ये शहर जो अद्भुत घटनाओं का गवाह रहा है। धन्यवाद।